सो हेलो गाइस, अब अगर बात की जाए अभी खत्म हुए विंटर सीजन की, देन वी गॉट टू सी द रिटर्न ऑफ अ लॉट ऑफ बिग जायंट्स व्हिच इंक्लूड्स जुजुत्सु काइसन एज वेल। जहां जुजुत्सु काइसन द कलिंग गेम आर्क का पार्ट 1 हमें कह सकते हो कि खत्म होते हुए नजर आया, और ऑब्वियसली इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। सो वेल, आज के इस वीडियो में अपन यही करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 कलिंग गेम पार्ट 1 से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा कि मेरे इन जनरल थॉट्स क्या निकल के आते हैं इस सीजन को लेके। तो ये वीडियो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। ना ये सीजन पिकअप करता है राइट आफ्टर द शिबुया इंसिडेंट, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि इतादोरी का फाइनली कह सकते हो कि सामना होता है यूता के साथ ड्यूरिंग द वेरी फर्स्ट एपिसोड। मीनवाइल हमें जानने को मिलता है कि किस तरीके से केंजाकू ने इस काइंड ऑफ फ्री फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ डेथ गेम को, डेथ टूर्नामेंट को शुरू किया है, दैट इंक्लूड्स बेसिकली एवरीवन व्हिच इज कॉल्ड द कलिंग गेम। और इसी तरीके से कह सकते हो कि जो जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का पार्ट 1 का कह सकते हो प्लॉट है, इसी सब के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां पे बेसिकली जुजुत्सु काइसन द कलिंग गेम पार्ट 1 वाज अनदर सुपरनैचुरल एक्शन शोनन विद अ टोटल ऑफ 12 एपिसोड्स। अब अगर देखा जाए तो ये सीजन हमें काफी ज्यादा शानदार देखने को मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल, विजुअली आई थिंक दिस इज द बेस्ट जुजुत्सु काइसन हैज लुक्ड। जहां पे अगर एनिमेशन क्वालिटी की बात की जाए तो समहाउ यहाँ पे हमें एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन देखने को मिली है। आई मीन द शो हैड अमेजिंग एनिमेशन सिंस सीजन 1, बट यहाँ पे कह सकते हो कि मेरे ख्याल से विजुअल क्वालिटी के मामले में अपन पीक को विटनेस करते हैं। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो म्यूजिक वगैरह भी बहुत ही ज्यादा हमें शानदार तरीके से पॉप ऑफ होते हुए नजर आता है। बट अनदर थिंग दैट हैज बीन पॉपिंग ऑफ दिस सीजन वाज द इनसेन डायरेक्शन। नाउ मैंने पर्टिकुलरली जुजुत्सु काइसन की मांगा नहीं पढ़ी है, एंड रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ द सब प्लॉट्स हियर जो इस सीजन के अंदर द कलिंग गेम पार्ट 1 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, आई कैन सी माई सेल्फ रीडिंग थ्रू देम एंड नॉट केयरिंग अबाउट अ लॉट ऑफ देम। मीनवाइल जो पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें यहाँ देखने को मिला है सीजन के अंदर, वो कह सकते हो कि उन्हीं सारे सब प्लॉट्स को कहीं ज्यादा वेट प्रोवाइड करते हुए नजर आता है, मेक्स एवरीथिंग मच मोर हार्ड हिटिंग। जो इमोशनल एस्पेक्ट है स्टोरी का, वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आता है ड्रास्टिकली, जो चीज मैंने रीवॉच के दौरान भी काफी ज्यादा अच्छे से नोटिस की। अब बेसिकली कई सारे विंटर शोज की तरह जुजुत्सु काइसन सीजन 3 को भी मैं वीकली फॉलो कर रहा था, और अभी इसके फाइनल एपिसोड से पहले आई डिड अ रीवॉच टू सी कि जितने भी कह सकते हो कि एपिसोड्स हैं, डू दे हिट द सेम आफ्टर द फर्स्ट वॉच एज वेल। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो अपॉन रीवॉच a lot of it does felt boring actually, cause yeah it is an action show, but उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो हाइज हमें देखने को मिले हैं सीजन 3 के अंदर कलिंग गेम पार्ट 1 के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा शानदार निकल के आते हैं। नॉनदलेस द सीजन गेव अस सम रियली कूल एक्सपोजिशन। इस सीजन के अंदर कह सकते हो कि काफी सारा इन्फो डंप वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली हमें पहले पता चलता है कि ये जो कलिंग गेम है ये किस तरीके से कंस्पायर करेगा, केंजाकू का इन जनरल मोटिव क्या निकल के आता है, उसके बारे में हमें काफी कुछ जानने को मिलता है, और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इसके वर्ल्ड के बारे में भी काफी कुछ हमें एक्सप्लेन होते हुए नजर आता है, जो मेरे ख्याल से कह सकते हो कि कई सारे फैंस को शो के अंदर उसके लार्जर प्लॉट के अंदर इंट्रीग रखने में हेल्प करता है। बिकॉज इवन दो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वॉच दीस काइंड ऑफ शोज फॉर द एनिमेशन एंड फॉर द एक्शन, अ लॉट ऑफ अस आर हियर फॉर द लोर एंड वी आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट। नाउ मैंने ओरिजिनली ऐसा सोचा था कि वी विल डायरेक्टली जंप इनटू दिस कलिंग गेम थिंग, but even after halfway through the season our characters don't actually participate, because उससे पहले कह सकते हो कि हमें कई सारे नए कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स स्टिक अराउंड करते हैं फॉर द एंटायर सीजन एंड गोना स्टिक अराउंड फॉर द फ्यूचर एज वेल। वहीं कुछ कैरेक्टर्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपना अपीयरेंस देते हैं। बट या आई हैव सेड दिस बिफोर इन माय प्रीवियस जुजुत्सु काइसन वीडियोस एज वेल कि a show like Jujutsu Kaisen becomes entertaining mainly because of its likable cast of characters, जहाँ पे हमें कई सारे कह सकते हो कि ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो सिंगल एपिसोड के लिए इंट्रोड्यूस होते हैं, अगले एपिसोड में उनका काम तमाम हो जाता है, बट दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑन यू दैट दे स्टिक अराउंड। जहाँ पे अगर देखा जाए तो जुजुत्सु काइसन की जो कास्ट है वो वेल रिटर्न निकल के नहीं आती है, बट द शो टेक्स the simplicity of these characters and put them in such situations जहाँ पे कह सकते हो कि चीजें तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग बन जाती है। और सीजन 3 के अंदर
द कलिंग गेम पार्ट 1 के अंदर वो चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से कंस्पायर होते हुए हमें नज़र आई। ऑफ कोर्स आई हैव टू टॉक अबाउट द फाइट्स इवन दो आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ एक्शन, आई रियली एन्जॉय द फाइट्स इन जुजुत्सु काइसेन, जहाँ पे डेफिनेटली द कलिंग गेम पार्ट 1 के अंदर भी हमें कह सकते हो कि कई सारे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, कई सारे ऐसे एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जिनमें काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन फाइट्स हमें देखने को मिल जाती हैं, सम बेटर देन दी अदर, लेकिन फिर भी मैंने पर्सनली हर फाइट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एपिसोड 12 के अंदर जो पर्टिकुलरली हमें फाइट देखने को मिलती है, इट वाज प्रोबेबली माय फेवरेट, प्रोबेबली वन ऑफ माय फेवरेट इन जुजुत्सु काइसेन इन जनरल, जो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होते हुए नजर आती है। द फाइट्स आर रियली वेल डन। साथ ही साथ इसके अलावा अगर देखा जाए तो सीजन 2 से रिलेटेड एक कंपैरिजन तो बनेगा ही कि हाँ, सीजन 2 के अंदर भी हमें कॉन्स्टेंटली शिबुया आर्क के अंदर फॉर एग्जांपल कई सारी फाइट्स देखने को मिली थी, तो वैसा कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होते हुए नजर नहीं आता है सैडली, बट स्टिल द डायरेक्शन डिड पुट ऑफ अ लॉट ऑफ एफर्ट। आई डू थिंक कि कह सकते हो कि इस आर्क को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना वाज काइंड ऑफ लेम, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रीवियस 2 सीजंस के अंदर हमें 24 एपिसोड्स का रन देखने को मिला था एंड हियर वी स्टॉप्ड मिडवे, जिसकी वजह से कह सकते हो कि अब प्रोबेबली हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा कलिंग गेम पार्ट 2 के लिए। दैट काइंड ऑफ बम्ड मी आउट, नॉट गोना लाई, बट दैट इज व्हाट इट इज। बाकी अगर राइटिंग वगैरह की बात की जाए तो आई डू थिंक दैट जुजुत्सु काइसेन ऑलरेडी रीच्ड इट्स पीक विद सीजन 2, क्योंकि सीजन 2 के अंदर जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया कि काफी एक्सपेरिमेंटल चीजें हमें देखने को तो मिली थी, लेकिन साथ ही साथ राइटिंग वहां पे हमें काफी ज्यादा शानदार देखने को मिली थी। सीजन 2 की राइटिंग ने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज किया था, क्योंकि मैं जुजुत्सु काइसेन से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सीजन 3 के अंदर वो सेम सिचुएशन क्रिएट होते हुए तो नजर नहीं आती है सैडली, बट या फिर भी इट इज स्टिल अ रियली गुड शो, इट इज स्टिल अ रियली एंजॉयबल मॉडर्न बैटल शोनन, जहां पे कह सकते हो कि ये अपनी फाइट्स वगैरह के साथ, अपने कैरेक्टर्स वगैरह के साथ तुम्हें एंटरटेन रख सकता है, एंड आई डोंट थिंक दैट इट्स गोना टर्न इनटू अ डिसअपॉइंटमेंट एनी टाइम सून unless I will be proven wrong, because I have been proven wrong with these battle shonens a lot of time as they go on. But yeah, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से पर्टिकुलरली एक नेगेटिव फैक्टर मुझे ये ज़रूर लगा कि दे शुड हैव कवर्ड द इंटायरिटी ऑफ द कलिंग गेम इन दिस सीजन, बट एनीवे एटलीस्ट जो हमें डायरेक्शन देखने को मिला है इस सीजन के अंदर, जो एनिमेशन क्वालिटी देखने को मिली है, जो म्यूजिक देखने को मिला है, दे वर ऑल ग्रेट एंड आई एम रियली क्यूरियस टू सी कि अब किस तरीके से कह सकते हो कि स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है, हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। आखिर में अगर बात की जाए जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 द कलिंग गेम पार्ट 1 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 7.5 आउट ऑफ 10 की। इट वाज really good and I'm really looking forward to the upcoming seasons. सो गाइज ये थी वीडियो जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। तुम सभी अब भी अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ओपिनियंस वगैरह शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहां पर भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।